हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड और यूपी सर्वाधिक प्रदूषित। एक बड़ी खबर कि झारखंड, दिल्ली, यूपी सर्वाधिक प्रदूषित राज्य है। राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध 23 राज्यों में किए गए एक अध्ययन में ये बातें सामने आई है। कार्बन कॉपी और रेस्पा एयर लिविंग के अध्ययन में इन राज्यों में एनसीएपी में शामिल 122 शहरों में वायु की निगरानी के 3 साल के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। बुधवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में 3 सालों के दौरान PM10 की मात्रा सबसे ज्यादा रही और झारखंड, यूपी क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों का होगा ऑडिट। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा। इन स्कूलों में वर्ष 2019-20 में खर्च किए गए विभिन्न मदों की जांच की जाएगी। सभी स्कूलों को पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए खर्च का ब्यौरा देना होगा। इसमें अस्थायी शिक्षकों और पारा शिक्षकों के वेतन पर खर्च होने वाली राशि से लेकर स्कूलों को मिलने वाले अन्य ग्रांट के बारे में बताना होगा। साथ ही स्कूल की मरम्मत, अन्य कार्य में खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा आपको देना होगा। नवंबर के पहले सप्ताह से स्कूलों का ऑडिट शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से ठंड ने दे दी दस्तक। 6 दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड से मानसून की वापसी हो गई है। इसके साथ ही हवा का रुख भी बदल गया है। उत्तर भारत से आने वाली हवा में ठंड भी आ गई है। केवल 6 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी से 4 दिन पहले ही मानसून की वापसी हो चुकी है। इससे पिछले 3 से 4 दिनों से राजधानी में सुबह और शाम ठंड का एहसास हो रहा है। राज्य के करीब करीब सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब ठंड बढ़ेगी। अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। मिले 345 नए मरीज, 4 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 345 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही 4 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें देवघर, लोहरदगा से 1-1 और रांची से 2 मरीजों की मौत हुई है। आज तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 880 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 30, देवघर से 19, धनबाद से 53, दुमका से 5, पूर्वी सिंहभूम से 27, गढ़वा से 15, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 3, गुमला से 14, हजारीबाग से 13, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 1, कोडरमा से 7, लातेहार से 2, लोहरदगा से 26, पाकुड़ से 2, पलामू से 2, रामगढ़ से 3, रांची से 92, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 5, सिमडेगा से 6, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 11 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,569 हो गई है। वहीं अब तक देखा जाए तो राज्य में कोरोना से 94,326 लोग स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 425 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 5,363 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में लंबित नियुक्तियों का रास्ता साफ है। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में अमिताभ चौधरी को नियुक्ति कर ली है। इसके साथ ही अन्य आयोग और विभागों में रिक्त पदों को भरने के प्रति सरकार गंभीर है। हाल ही में सरकार ने रिम्स निदेशक की नियुक्ति कर ली और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग में भी अध्यक्ष पद रिक्त है। सरकार अगले 15 दिनों में इन पदों पर नियुक्ति करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी में चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी। इसके बाद राज्य में विभिन्न पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। वर्तमान में सूचना आयोग में अध्यक्ष समेत सदस्यों का पद रिक्त है। दूसरी ओर विद्युत नियामक आयोग में भी अध्यक्ष पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी अब सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा। केरल समेत अन्य राज्यों का अध्ययन करेगी राज्य सरकार। एक बड़ी खबर किसानों के लिए कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने और उन्हें बिचौलियों से मुक्त कराने के लिए झारखंड सरकार भी केरल के तर्ज पर सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए एक कमेटी का गठन को मंजूरी दे दी है। कृषि विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति केरल, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के ड्राफ्ट का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
इस रिपोर्ट के आधार पर ही सब्जियों की एमएसपी तय की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक दिन में 40 रजिस्ट्री की सीमा समाप्त है। एक बड़ी खबर की राज्य के निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों की निबंधन में अब संख्या की कोई सीमा नहीं रहेगी। राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 40 दस्तावेजों की निबंधन की सीमा तय की थी। बुधवार को विभाग ने इस सीमा को समाप्त कर दिया है। अब राज्य के निबंधन कार्यालयों में जितने भी दस्तावेज निबंधन होंगे सारे की रजिस्ट्री की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीपीएससीएल कर्मियों को सम्मानजनक मिले बोनस। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रबंधन पर एक तरफा बोनस भुगतान का आरोप लगा। बीपीएससीएल के कर्मियों ने बुधवार को प्लांट में काला बिल्ला लगाकर आक्रोश जताया है। कर्मियों को संबोधित करते हुए यूनियन के महामंत्री ने कहा है कि एक कंपनी में दो तरह की नीति नहीं चलेगी। कर्मियों ने कहा है कि जब तक कर्मियों को सम्मानजनक बोनस का भुगतान नहीं हो जाता, कर्मियों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ घाट जाने से पहले निगम में रजिस्ट्रेशन जरूरी। एक बड़ी खबर, छठ पूजा को लेकर के निगम ने दीपावली और छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वार्ड और मोहल्लों के साथ छठ घाटों पर भी सफाई शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर के भी निगम मास्टर प्लान के तहत तैयारी में जुट गया है। कोरोना संकट को लेकर घाटों पर केवल व्रतियों का प्रवेश हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी गाइडलाइन नहीं मिला है। निगम क्षेत्र के छठ घाटों पर छठ व्रतियों को सूची के आधार पर प्रवेश मिलेगा। इसको लेकर वार्डवार लोगों को जोन कार्यालय में नाम दर्ज कराना होगा। इसके अलावा शहर से सटे आसपास के इलाकों से पहुंचे लोगों को भी निगम कार्यालय और निकटवर्ती जोन में नाम दर्ज कराना होगा, तभी उन्हें छठ घाट में प्रवेश मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की प्रोन्नति में फिर से वरीयता का विवाद। एक बड़ी खबर की राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति में एक बार फिर से वरीयता निर्धारण का विवाद हो गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बिहार लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग से नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति में वरीयता का निर्धारण संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर करने का आदेश जिला शिक्षा अधीक्षकों को दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक नियुक्ति तिथि से वरीयता निर्धारण का दावा कर रहे हैं। और साथ ही इधर बता दें, राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश के आलोक में दिसंबर 2015 में संकल्प जारी कर शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वरीयता निर्धारण करते हुए प्रोन्नति देने का निर्णय लिया था। और इधर सभी जिले में चल रही प्रोन्नति प्रक्रिया के क्रम में कुछ जिला शिक्षा अधीक्षकों को वरीयता निर्धारण को लेकर निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा गया, तो निदेशालय ने एक बैठक की और कार्रवाई के आधार बनाते हुए प्राप्तांक के आधार पर वरीयता निर्धारण करने का आदेश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंडियन गैस की सिलेंडर बुकिंग का नंबर बदला। एक बड़ी खबर की इंडियन गैस ने सिलेंडरों की बुकिंग के लिए अपने फोन नंबर में बदलाव किया है और देश भर में एक ही यूनिवर्सल बुकिंग नंबर रखने के मकसद से ये बदलाव किया गया है। अब रांची समेत देश भर के किसी भी हिस्से के गैस उपभोक्ता इस नंबर पर फोन या एसएमएस कर सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ग्राहकों को लगातार एसएमएस कर इस बदलाव को लेकर जानकारी दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईपीएस के तहत बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन। एक बड़ी खबर की कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि प्रति माह 1000 रुपये है। इस राशि को बढ़ा करके 2000 या 3000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पिछले साल ही ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी की सिफारिश किए थे, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। हाल ही में संसद की अस्थायी समिति की ओर से इस मामले में जल्द फैसला लेने के निर्देश के बाद श्रम मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर को हटाने की मांग पर अड़े उपभोक्ता। एक बार अनाज देने के बाद कार्ड पर 2 बार चढ़ा देने का लगा आरोप। डीलर के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण। एक बड़ी खबर की पथरगामा प्रखंड के चिरला पंचायत के अंतर्गत पत्थरकानी ग्राम के कार्डधारियों ने चमेली एजसी के वर्तमान डीलर अध्यक्ष रीना हेम्ब्रोम पर अनाज वितरण में घोर अनियमितता का आरोप लगाया है। इस संबंध में उपभोक्ताओं ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पथरगामा को आवेदन देकर स्वयं सहायता समूह के डीलर को बर्खास्त करने की मांग किए हैं। कार्डधारियों से मिली जानकारी के अनुसार चिरला पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा डीलर के प्रति कम अनाज देने और एक
बार अनाज देने के बाद 2 बार चढ़ा देने का आवेदन प्राप्त हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पथरगामा को जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरयू में स्नातक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा आज से। एक बड़ी खबर की रांची विश्वविद्यालय की बीए और बीएससी बीकॉम फाइनल सेमेस्टर 6 और सीबीसीएस सत्र 2017 से 20 की परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी। हर दिन परीक्षा 2 पालियों में 24 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा का आयोजन कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंस के साथ किया जा रहा है। साथ ही इधर मरवाड़ी कॉलेज के महिला प्रभाग और पुरुष प्रभाग में संचालित इंटरमीडिएट में खाली सीटों पर ऑनलाइन प्रोविजनल नामांकन पर 1 नवंबर तक आवेदन लिया जा सकता है। जो छात्र छात्राएं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संकाय में नामांकन के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, वे कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन प्रोविजनल नामांकन ले सकते हैं। साथ ही इधर रांची वीमेंस कॉलेज में बीए और बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 1 और सत्र 2020 से 23 के सभी रेगुलर वोकेशनल के ऑनर्स विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं 2 नवंबर से शुरू होगी। इधर आज से खुलेंगे कॉलेज कार्यालय। बीबीएमकेयू के अधीनस्थ सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय कार्यालय गुरुवार से खुलेगा और 12 से 21 नवंबर तक दीपावली और छठ को लेकर कार्यालय बंद रखने की घोषणा की गई है। छात्र छात्राओं की कक्षाएं 21 नवंबर तक पहले ही स्थगित की जा चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के भूमिहीनों को मिलेगा पट्टा। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में अब कोई भी व्यक्ति ना तो भूखा रहेगा और ना ही भूमिहीन। बुधवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र के गांदों में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के सभी भूमिहीनों को सरकार पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने 15 लाख नए राशन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है ताकि कोई भूखा ना रहे। नया राशन कार्ड बनाने के लिए अभी पोर्टल खुला हुआ है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वे आवेदन करे। साथ ही मुख्यमंत्री ने 10 रुपये में धोती साड़ी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि अब इस राज्य में कोई भी बिना वस्त्र का नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि आपको अपना अधिकार मिल सके। और मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के बाद अब बिहार में भी भाजपा की सरकार सत्ता से उखड़ने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निवेश से रोजगार बढ़ाने की तैयारी। देश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी देने की तैयारी में है। इसके लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग नया गाइडलाइन तैयार कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अभी विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में 8 से 10 हफ्ते लगते हैं, जिसे घटाने की तैयारी है। देश में लाखों लोगों को रोजगार देने को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्याज ने फिर से रुलाया तो टमाटर भी खा रहा भाव। त्योहार के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू के भाव जहां आसमान छू रहे हैं, वहीं हरी सब्जियों की तो चर्चा ही करना बेकार है। प्याज ने भी रुलाना शुरू कर दिया है। 30 से 40 रुपये मिलने वाला प्याज आज बाजार में आपको 70 से 80 रुपये किलो मिल रहा है। सब्जियों का स्थिति भी यही है। 1-2 को छोड़ दे तो सब्जी मंडी में अधिकांश हरी सब्जियां 40 रुपये किलो से अधिक महंगी बेची जा रही है। देखा जाए तो टमाटर 40 से 50 रुपये, भिंडी 50 रुपये, करेला 40 रुपये, लौकी 25 रुपये, प्याज 70 रुपये किलो और वहीं पटल 40 से 50 रुपये किलो, बैगन 40 से 50, पालक 30 रुपये, सीम 70 रुपये, शिमला मिर्च 130 और वहीं फूलगोभी 40 से 50 रुपये किलो बिक रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्डों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। जेएचआरसी ने एमजीएम अस्पताल सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत होमगार्ड जवानों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। संगठन के चीफ मनोज मिश्रा ने कहा है कि इसकी शिकायत राज्य के डीजीपी सहित नई दिल्ली स्थित मानव अधिकार आयोग से की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी जवान कोरोना काल से अब तक जान जोखिम में डालकर कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, फिर भी समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर की पढ़ाई के लिए कई विषयों की शिक्षक ही नहीं। एक बड़ी खबर की सरकारी अंगीभूत कॉलेजों में इंटर के अधिकतर छात्र छात्राओं की पढ़ाई बिना शिक्षकों के ही हो रही है। प्रत्येक छात्र छात्राओं से ट्यूशन फीस के रूप में साल भर में कॉलेजों में अच्छी खासी राशि आ जाती है। कुछ कॉलेजों में जैक के आदेश पर घंटी आधारित शिक्षक रखे गए हैं, तो कुछ
कॉलेजों में खाना पूर्ति हो रही है। कई कॉलेजों में विज्ञान समेत अन्य विषयों में शिक्षक ही नहीं है। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देते हुए बहाली प्रक्रिया शिक्षकों की शुरू करनी चाहिए। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।